नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। बहुत स्वागत है आपका। धनतेरस और दिवाली से पहले ग्रहों की चाल बदल रही है और धनतेरस पर देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वर्तमान में गुरु मिथुन राशि में है और धनतेरस के दिन देवगुरु राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ये स्थिति 4 दिसंबर तक यूं ही बनी रहेगी। तो बृहस्पति ज्ञान, धर्म, वैवाहिक सुख और संतान के कारक माने जाते हैं। तो दिवाली से पहले गुरु की राशि परिवर्तन संकेत क्या है, असर इसका कितना होगा और किन जातकों को इसका फायदा होगा, ज्योतिष के जानकारों से पूरी डिटेल्स समझेंगे और आपको भी बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जब गुरु अतिचारी होते हैं तो फिर इसका देश, दुनिया, समाज पर क्या असर होता है, उपाय आपको क्या करना है ये भी आपको बताएंगे। और जिनकी कुंडली में गुरु मजबूत हो उनको लाभ कितना हो रहा है, और अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है तो फिर आपको सावधानी क्या बरतनी, उपाय क्या करना है। देश में उत्सव के रंग बिखरे हैं, हर ओर खुशियों की बहार है। महापर्व की इस शुभ वेला पर ग्रह नक्षत्र भी शुभता का संचार कर रहे हैं। दीपावली पर देवगुरु बृहस्पति की चाल बदल रही है, वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो दिवाली पर ग्रहों के राजा गुरु की कृपा बरसने जा रही है। गुरु के राशि परिवर्तन के साथ कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। गुरु अभी मिथुन राशि में हैं और अब वो कर्क राशि में जा रहे हैं, जहां वो 4 दिसंबर तक बने रहेंगे। गुरु किसी एक राशि में करीब 13 महीनों तक रहते हैं, लेकिन गुरु के अतिचारी होने की वजह से स्थिति बदल जाती है। अब गुरु की चाल तेज होगी, जिसके कारण गुरु जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु की चाल तेज होने से कई लोगों के जीवन पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनकी आर्थिक उन्नति होगी, व्यक्तिगत जीवन में सुख आएगा, ज्ञान शिक्षा में वृद्धि होगी और सामाजिक विकास होगा। इस तरह गुरु के इस परिवर्तन के कारण कुछ राशि वालों के भाग्य में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति के इस बदलाव से त्रिकोण राजयोग बन रहा है। इस राजयोग का निर्माण करने से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। दीपावली से पहले गुरु नई राशि में जा रहे हैं, जो कई क्षेत्रों में बदलाव ला सकता है। गुरु को ज्ञान, धर्म, नीति, धन, समृद्धि, संतान, विवाह और अध्यात्म का कारक माना जाता है। ये सभी पहलू आपके और हमारी जिंदगी के अटूट हिस्से हैं, यानी इनका असर भी हमारी जिंदगी पर सीधा पड़ता है। लिहाजा इस खास पेशकश में इसी पूरे पहलू पर बात करेंगे। गुरु के इस बदलाव का क्या असर होगा, किन जातकों को इसका लाभ होगा, ज्योतिष के जानकारों से विस्तार पर बात करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि जब गुरु अतिचारी होते हैं तो इसका देश, दुनिया और समाज पर क्या असर पड़ता है। इसके अलावा उपायों पर भी चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में नंदिता पांडे जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नीतिशा मल्होत्रा, आपका भी स्वागत है। प्रतीक भट्ट जी हैं और साथ ही साथ आचार्य राज मिश्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत नंदिता जी मैं आपसे करना चाहूंगी। गुरु का ये राशि परिवर्तन और दीपावली के आसपास ये संकेत क्या है? ये बहुत शुभ संकेत है और बहुत ही उत्तम प्रश्न है। सबसे पहले तो जीएनटी के सभी दर्शकों को गुरु के इस परिवर्तन की अनंत शुभकामनाएं, क्योंकि गुरु जो होते हैं अध्यात्म के कारक हैं, संतान के कारक है, अबांडेंस के कारक है। मतलब जो भी चीज़ आप अच्छी सोच सकते हैं उसके कारक है, धन, धान्य, विवाह के कारक। तो जब वो उच्च के होने जा रहे हैं 18 को, और 18 को ही आप देखिए धनतेरस भी है, तो वो दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व की शुरुआत 18 से हो रही है। 18 से ही गुरु का परिवर्तन हो रहा है, अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि बहुत सारे एकदम से एक तरह से एक डिवाइन पोर्टल खुल गया है और बहुत सारी एक वर्षा हो रही है, जहाँ पे देवीय कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गुरु कौन होते हैं? देवताओं के गुरु भी माने जाते हैं। तो इस तरह के एक बहुत सुंदर संयोग बन रहे हैं। ऐसा होने से आप देखेंगे कि विश्व में शांति आनी शुरू हो जाएगी,
आर्थिक उन्नति आनी शुरू हो जाएगी, जिनके विवाह नहीं हो रहे थे वहाँ पे विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे, संतान पक्ष से सुखद अनुभव होने लगेंगे। तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस और पॉजिटिव ट्रांजिशंस, स्पेशली वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो शांति स्थापित होने लगेगी। अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली इजराइल गाजा में भी शांति शुरू हुई है, और इसके बारे में हम आपके लिए ही पेरेंट चैनल पे लगभग दिसंबर में डिस्कस कर रहे थे और कह रहे थे कि इजराइल में शांति इस वर्ष में होगी अराउंड गुरु के परिवर्तन के समय। तो ये अतिचारी गुरु होने के बावजूद भी ये जो 1-1.5 महीना है ये बहुत शुभ है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव सकारात्मक यहाँ पे प्रभाव। चलिए, यानी दिवाली से पहले एक अच्छा संकेत और अच्छी खबर हम कह सकते हैं। जब हम अतिचारी शब्द इस्तेमाल करते हैं राजी, तो इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा समझाइए इसमें। अतिचारी अगर अर्थ की बात करें, वैसे नवजोत जी इससे बेहतर संयोग मैं नहीं कह सकता हूं। मैं थोड़ा पहले बृहस्पति के बारे में बात करके और अतिचारी पर आता हूं, और मैं चाहूंगा कि बृहस्पति 12 वर्ष के बाद अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि के अंतर्गत प्रवेश करने जा रहे हैं, और प्रवेश भी किस दिन करने जा रहे हैं, धनत्रयोदशी जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है उस दिन प्रवेश करने जा रहे हैं। श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां तक कहा कि गुरुविंद भवनिधि तरह न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। बृहस्पति की कृपा के बिना भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव तक को कहा गया कि उनको भी गुरु की कृपा प्राप्त करनी होती। गुरु वो देवता है जिन्होंने शायद इंद्र इत्यादि को बचाया था भगवान राम के रोष से। जब भगवान राम को मनाने भरत जी जा रहे हैं और इंद्र कहते हैं कि इनको रोक दिया जाए, तो कहते हैं सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले हर बार धन्यवाद करता हूं जी का, और इस बार भी धन्यवाद करूंगा कि इतनी बेहतरीन चर्चा हम लोग कर रहे हैं। मैं चाहूंगा अपने अपने टीवी के सामने बैठ करके हाथ जोड़ करके गुरु से एक बार वंदना कर लेते हैं कि अगर आप अतिचारी हो रहे हैं, अगर आप उच्चस्थ हो रहे हैं, तो आपकी कृपा से हम अछूते ना रह जाएं, आपकी कृपा हमें जरूर प्राप्त हो। उसके बाद चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आइए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले बृहस्पति देव भगवान की जय। तो अतिचारी का तात्पर्य है जनरली बृहस्पति एक राशि के अंतर्गत जो अपना समय, जो उनका चक्र पूरा, एक राशि को जो पूरा निर्वाह करते हैं उसमें अपना समय पूरा करते हैं, वो 12 महीने या फिर 13 महीने, ये नियम है दोनों का। और जब बृहस्पति का स्पीड, जब वो अतिचारी होते हैं तो 5 से 6 महीने के अंदर ही अपनी राशि को परिवर्तित कर लिया करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा अभी थोड़े दिन पहले उनका मिथुन राशि में प्रवेश हुआ है, और अभी फिर 48 दिन के लिए बृहस्पति सिर्फ जाएंगे कर्क राशि के अंतर्गत, जो कि उनका 18 तारीख को शाम को 7:46 पर प्रवेश करेंगे, और 5 दिसंबर को शाम को 5:25 पर फिर से वक्री होकर के मिथुन राशि के अंतर जाएंगे। तो जब कोई ग्रह अपने सामान्य, अतिचारी शब्द का ही मतलब है कि अति मतलब जितना उसका सामान्य कार्य करने का तरीका है या सामान्य चलने का तरीका है, उस तरीके से आगे चलना प्रारंभ कर दे, उससे अपनी स्पीड, अपनी गति को जब बढ़ा ले, तो उस परिस्थिति को कहते हैं अतिचारी हो जाना। तो बृहस्पति क्योंकि इस समय तक करीब 2031 तक ये परिस्थिति रहने वाली, उनकी स्पीड में बढ़ोतरी होती रहेगी, तो इस कारण से उनकी इस गति में परिवर्तन होने के कारण उनको अतिचारी कहा जाता है। ठीक है, अब मैं 2025 पर ही आती हूँ। प्रतीक जी, आपसे सवाल पूछूंगी। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स 2025 ने देखे हैं। क्या हम ये माने, जिस तरीके से नंदिता जी भी कह रही कि दिवाली ऐसे समय में आ रही है जब हमें गुरु की एक अच्छी कृपा प्राप्त हो सकती है, तो क्या ये माने यहां से लेकर एटलीस्ट जितना समय 2025 का बचा है वो सौभाग्यशाली सबके लिए रहने वाला है? नवजोत जी, से जनरलाइज नहीं किया जा सकता। एक ग्रह से आप ब्रह्मांड को, संसार को जनरलाइज नहीं कर सकते। और सीधे सीधे आपके प्रश्न का उत्तर यह है, दिल्ली अभी दूर है। अच्छा। देखिए, निश्चित तौर पर 30 अक्टूबर से स्थितियां बहुत बेहतर होंगी, 18 अक्टूबर से बेहतर होंगी। ये गोचर अच्छा है, लेकिन समझना होगा अतिचार का मतलब होता है अपनी सामान्य अवस्था से तेज चलना। जब मैं और आप ब्रिस्क वॉक करने लगते हैं तो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, मतलब हमें बैठना पड़ जाता है कुछ समय के लिए। और अगर बृहस्पति बैठ जाएंगे, जो कि व्यवस्था के कारक है, जो स्टेबिलिटी के कारक है, और कुंडली में सिर्फ 2 ग्रह ही 7 ग्रहों को संभाल सकते हैं, राहु केतु के अतिचार को संभाल सकते हैं, वो है सूर्य और बृहस्पति। तो स्थिति कहां से अच्छी हो गई? 18 अक्टूबर को ये हो रहा है, 26 दिसंबर को वापस मिथुन में, 26 दिसंबर से जून तक फिर मिथुन में 26 जून से फिर अक्टूबर तक। आप समझिए 13 महीने। राज मिश्रा जी एकदम सही कहते हैं, 12 से 13 महीने एक राशि में रहते हैं। इस बार कर्क राशि जो उच्चस्थ राशि है, जिसका ज्योतिषविद से लेके पूरा संसार इंतजार करता है, 12 साल में एक बार ये घटना होगी और 12-13 महीने हमें अच्छे मिलेंगे। इस बार वो भी नहीं मिल रहा है। मुश्किल से आपको 5 से 6 महीने मिलना है। नवंबर में अगले साल 2026 में वापस सिंह राशि
राशि में पहुंच जाएंगे, स्थिति अच्छी नहीं है। बार बार कह रहे हैं नहीं, लेकिन उतना समय तो अच्छा है ना। अक्टूबर से 18 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक स्थितियां बेहतर, 2026 से इस परिप्रेक्ष्य में बेहतर कि सूर्य का साल है, नया उदय होगा, जीवन का नया उदय होगा। शनि कहीं ना कहीं अपने गोचर की आखिरी राशि में है, कालपुरुष की कुंडली में आखिरी राशि में है, तो सब चीजों का निपटारा होकर नई सुबह आएगी। लेकिन इसे वही मैं कह रहा हूं, जनरलाइज मत नहीं कर सकते। बृहस्पति की स्थितियां खराब हैं, आगे भी खराब बनी रहेगी। ज्ञान, शिक्षा और समन्वय की स्थिति नहीं है। आप देखिए इजराइल को कितना समझाया गया, उसने कहा ना, जब तक पूरी मिट्टी नहीं कर देंगे तब तक गाजा में चलता रहेगा सब कुछ। तो यही बृहस्पति का कार्य होता है, तो बातों से शांत करना। कि शांति आएगी, स्थिरता आएगी। हाँ, बातों से शांति मुश्किल है जी। और ये मैं दिसंबर में ही बोल रही थी कि गुरु जैसे ही उच्च के होने शुरू हो जाएंगे, इजराइल, गाजा, मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित होनी शुरू हो जाएगी। अभी आप देखिएगा रशिया और यूक्रेन में भी कुछ ऐसी वार्ताएं शुरू होंगी जो शांति पथ की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेंगे। आप प्रतीक जी की बात से एग्री करती हैं? स्थिरता आएगी, बनी रहेगी? देखिए स्थिरता अभी टेम्परेरी है, पर गुरु फिर वापस मिथुन राशि में जाएगा, क्योंकि अतिचारी मीन्स अति चाल, चारी का मीन्स मूवमेंट, तो अत्यधिक तेजी से आगे बढ़ना, पीछे जाना। तो ये इस वजह से क्या होता है कि जब तक इतने बड़े ग्रह जब शिफ्ट होते हैं तो शिफ्ट होने से पहले धीरे धीरे करके इम्पैक्ट देते हैं, लेकिन अगर जल्दी से जाएं, वापस आए, तो वो वॉबलिंग वाला स्टेट हो जाता है, तो वो खुद ही बैलेंस नहीं बना पाएंगे, तो दुनिया को क्या बैलेंस है। प्लैनेट ऑफ बैलेंस बोले गए। हाँ। समस्या यही है। लेकिन ये है कि ये इतने इम्पैक्ट तो देंगे ही। देंगे। अच्छा या बुरा कैसा रहने वाला है डॉक्टर नितिशा? जीएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। पहली बात तो मैं ये मानती हूँ कि धनतेरस पर गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उच्च की राशि में जा रहे हैं, और उच्च की राशि में गुरु का जाना हमेशा शुभ ही माना जाता है। हाँ, इसके बाद वो एग्जॉल्टेड होते हुए रेट्रोग्रेड भी हो रहे हैं, वापस मिथुन राशि में भी 5 को प्रवेश कर रहे हैं, तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज है। और जब मूवमेंट तेज हो जाता है तो कुछ गलतियाँ भी होती हैं। वो गलती करने वाले प्लैनेट गुरु हैं, जो प्रॉस्पेरिटी के, शिक्षा के, विवाह के प्लैनेट माने गए, शुभ कार्यों के प्लैनेट माने गए। लेकिन फिर भी दीपावली पर इसका चेंज होना, हम अभी शुभ अवस्थाओं को ही लेकर के आ रहे हैं। लेकिन 11 से जो 28 अक्टूबर का जो पीरियड रहेगा, यहाँ पर हमें कुछ बैड न्यूज भी संसार से, देश से सुनने को मिल सकती है, क्योंकि शनि महाराज भी आगे मार्गी होने जा रहे हैं। तो जब गुरु मार्गी, वक्री और शनि मार्गी वक्री की कंडीशन में आते हैं, तो कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं जहां पर हम देश से या संसार से कुछ बैड न्यूज भी सुनने को मिलती है। चलिए, गुरु से जुड़े जितने तमाम क्षेत्र हैं उन पर असर कितना होगा, और साथ ही साथ आपकी राशि पर असर कितना होगा, चलिए शुरुआत हम उसी की कर लेते हैं। नंदिता जी, पहली 3 राशियां मेष, वृषभ और मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं, तो ये जो गुरु का परिवर्तन है, ये उनके लिए क्या गुड न्यूज लेकर आ रहा है या फिर कहीं इनको अलर्ट रहना है? देखिए मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो आपके चतुर्थ भाव में गुरु का परिवर्तन आ रहा है। आप हो सकता है अपने घर में कुछ रेनोवेशन करवाएं, नया वाहन आदि खरीदने की बात आप सोच सकते हैं। लेकिन गुरु की एक खास बात होती है, जहाँ पे बैठते हैं स्थान दोष कराते हैं, लेकिन जहाँ पे दृष्टि डालते हैं उसमें बहुत उत्तम परिवर्तन लेकर के आते हैं। तो यानी कि विदेश यात्राओं के आपके लिए योग अच्छे बन जाएंगे। स्ट्रेंजर्स या फॉरेनर्स या MNCs के द्वारा भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में काम करते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत अच्छे यहाँ पे फल मिल रहे हैं। इस समय मेष राशि वाले बहुत ज़्यादा रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान देंगे, चाहे वो ध्यान हो, योग हो, गूढ़ विद्याओं की तरफ बहुत आकर्षण बढ़ेगा, और एक इंसाइट जिसे बोलते हैं डिवाइन इंसाइट, वो आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में खट्टे मीठे अनुभव रहेंगे, कोई खास नहीं रहेगा, क्योंकि मकर राशि जो होती है वहाँ पे गुरु की नीच दृष्टि पड़ जाएगी। तो नीच दृष्टि पड़ने से थोड़ा तो चीज़ें संभलेंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे कष्ट भी हो सकते हैं, इसमें थोड़ा संभलने की आवश्यकता है। उपाय आप क्या कर सकते हैं, तो केसर युक्त चंदन आपने माथे में, कंठ में, नाभि पे अवश्य लगाना चाहिए। वृषभ की बात करूं तो वृषभ राशि वालों के लिए आपके तृतीय भाव में गुरु का परिवर्तन होगा, जो बहुत खास नहीं होता। यहाँ पे गुरु मेहनत करवाता है, थोड़ा सा शारीरिक आलस्य भी दिलवाता है, और एक ऐसा होता है कि मतलब एक शरीर में ना शीतलता दिखती है, आपके अंदर ब्लोटिंग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन आपकी जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके लिए अच्छी रहेगी और भाग्य में उन्नतिकारक स्थितियां बना रही है। बहुत संभव है कि यहाँ पे छोटी मोटी यात्राएं या धार्मिक यात्राएं आप करें, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, प्रॉपर्टी में निवेश आदि कर सकते हैं, शेयर मार्केट से भी काफ़ी फायदे होंगे। और अगर सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, समय बहुत उत्तम है, हो सकता है विवाह की यहाँ पे घंटियाँ बज जाए, शहनाई बज जाए। तो इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए बन रही हैं। उपाय आप क्या करेंगे, तो वृषभ राशि
वालों को कृष्ण मंदिर जाना चाहिए। 2 बांसुरी के पेयर्स आपने लेने हैं, एक पेयर लेना है, 2 बांसुरियां लेनी है, वो एक बांसुरी वहां जाके चढ़ाएं, एक अपने साथ वापस ला करके अपने घर के मंदिर में रखें, सुसज्जित बांसुरी हो और गोविंदाय गोविंदाय जप करें। आप देखेंगे जो भी कष्ट है वो सारे आपके हट जाएंगे। विवाह नहीं हुआ है तो विवाह शीघ्र होगा, वैवाहिक जीवन में सुखद अनुभव रहेगा। मिथुन राशि की बात करें तो आपके द्वितीय भाव में गुरु का गोचर बहुत उत्तम गोचर है। सेकेंड हाउस में गुरु हमेशा अच्छे लाभकारी स्थितियां लेके आता है और वैसे भी उच्च के हो रहे हैं तो निवेशों द्वारा अत्यंत फायदे आपके लिए होते हुए दिखाई देते हैं। आपकी वाणी से लोग प्रभावित रहेंगे, बहुत ज्यादा एक हिप्नोटिक तरीके से आप जो भी बोलेंगे लोगों को उनकी बातों का मतलब उसके कायल होते दिखाई देते हैं। यश मान सम्मान की वृद्धि भी आपकी होगी। आप भी गूढ़ विद्याओं की तरफ काफी आकर्षित रहेंगे। ध्यान और योग इस समय आपके लिए बहुत उत्तम स्थितियां दिखा रहे हैं। रोजमर्रा के कार्यों में भी उन्नति रहेगी, आय के नए स्रोत खुलेंगे, कर्जों से मुक्ति की संभावनाएं बनेंगी और आपकी सेहत में भी सुधार आता दिखाई देता है। कार्य क्षेत्र में उन्नति की स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। मिथुन राशि वालों को क्या करना है, आपने 1 पाव हल्दी लेनी है, उस हल्दी को आपने जाकर के और सुहाग का सामान लेना है। लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाएं, नारायण को आप वो हल्दी अर्पित करें और माँ को सुहाग का सामान दें और मन ही मन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। 108 बार जप करके वापस आए, आप देखेंगे जो भी आपके कष्ट हैं, और ये गुरुवार को करना है। आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे आपकी परेशानियों से मुक्त होंगे और गुरु का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आपके जीवन में अवश्य रहेगा। बिल्कुल। राज जी, मैं आपके पास आती हूँ। एक तो ये आपने अतिचारी गुरु के माने बताया, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ योग भी बन रहा है जैसे कि त्रिकोण राजयोग। ये क्या होता है, इसका अर्थ क्या होगा इसके साथ? देखिए, जब भी किसी भी प्रकार से कोई प्लैनेट काल पुरुष की कुंडली के अंतर्गत बृहस्पति क्योंकि 9th हाउस के स्वामी हैं और 9th एक त्रिकोण हाउस कहा जाता है, और अगर उसका स्वामी 4th भाव के अंतर्गत जाता है, लक्ष्मी हमेशा त्रिकोण को कहा गया है, 5th भाव को 9th भाव को लक्ष्मी कहा गया है ज्योतिष के अंदर, और केंद्र को भगवान विष्णु की उपाधि दी गई है। जब भी त्रिकोण का स्वामी केंद्र के अंदर आता है तो उसको लक्ष्मी विष्णु योग से संबोधित किया जाता है। मैं एक बात कहता हूं, एक शब्द कहा गया कि एक घड़ी आधी ते पुनियाद तुलसी संगत साधु के हर कोटि अपराध। अगर बृहस्पति एग्जॉल्टेड 48 डेज के लिए ही हो रहे हैं, 48 दिन के लिए भी हो रहे हैं, तो 48 दिन शायद मैं विश्व के लिए एक बेहतरीन दिन कह सकता हूं। यस, उसके बाद वक्री होंगे, मिथुन में जाएंगे, वो अलग विषय है। लेकिन अगर इतने दिन के अंदर विष्णु लक्ष्मी का संयोग बन रहा है तो ये समय मुझे लगता है पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए इस प्रकार का दिन है कि इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। देश के लिए भी बताते मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, भारत के लिए तो स्पेशली कह रहा हूं। भारत की राशि कर्क है, लग्न वृष है। अगर मैं लग्न की दृष्टि से देखूं तो 3rd हाउस में आकर के गोचर करेंगे, राशि की दृष्टि से देखूंगा तो राशि में दृष्टि उसी राशि में गोचर करेंगे। इट मींस कि पूरे विश्व के अंदर 48 डेज के अंदर भारत की जो पिछली उलझने चल रही थी, मैं यहां तक कह सकता हूं कि शायद जो अमेरिका के साथ एक विवाद अभी तक चल रहा है, विद इन 48 डेज वो सुलझेगा, वो सुलझने वाला है। वो सुलझने वाला है। यस, और उसके बाद भी कह सकता हूं इन 48 डेज के अंतर्गत भारत के लिए पूरे विश्व का जो विचार है उसमें और सुंदर परिवर्तन आएगा। अभी विश्व भारत के लिए पॉजिटिव सोचता है, लेकिन और सुंदर परिवर्तन, और उसके साथ आप दुश्मनों को देखेंगे, कहीं ना कहीं उनको विश्व की तरफ से क्रिटिसाइज किया जाएगा। बिल्कुल, यानी दुश्मन परास्त होंगे। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। अब प्रतीक जी आपके पास आते हो, क्योंकि गुरु का जो संबंध है वो शिक्षा के क्षेत्र से भी है, तो विद्यार्थियों को और इस क्षेत्र के लोगों को कितना लाभ होने वाला है? ज्ञान, शिक्षा, वैभव, संतान, विवाह, आपका धन, आपकी एडवाइजरी, आपकी एडवोकेसी, आपका सीए सिस्टम, ये सब बृहस्पति के इर्द गिर्द घूमता है। और कहीं ना कहीं आज की डेट में जो छात्र हैं, निश्चित तौर पर जो पिछले 1-2 साल देखे तो काफ़ी भटकाव रहा। इस बृहस्पति के गोचरवश आप कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन के प्लैनेट है, आपको शुभ दिशा में ले जाएंगे, आपकी दशा और दिशा दोनों को संभाल सकने वाले प्लैनेट है, तो विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज़ आप कह सकती हैं कि निश्चित तौर पर वो बेहतर आगे जो उनकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही थी, पीआर नहीं हो पा रहा था, उच्च शिक्षा में कहीं और जाना चाह रहे थे, उच्च शिक्षा लेना चाहते, उन सब में कहीं ना कहीं तरक्की मिलेगी। ये हो गई एक बात। आपको समझना होगा, बृहस्पति की वजह से ही भारत में इतना परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। ऋषि पराशर लिखते हैं, लग्न का बृहस्पति कुंडली के 1 लाख दोष दूर करता है। मैं उसी को जब आगे देखता हूं, आगे बढ़ाता हूं, तो मैं कहता हूं निश्चित तौर पर लग्न के बृहस्पति के अलावा त्रिकोण का बृहस्पति कुंडली के 75,000 दोष दूर करता है। तो ये स्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी है। भारत की कर्क लग्न, कर्क राशि है, लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों माना गया है।
कालपुरुष की कुंडली में। ये ऐसी स्थिति बना रहा है कि भारत की कहीं ना कहीं जो स्थिति काफी बेहतर होगी। यहाँ पे तमाम तरह के वीजा पे रोक लगे थे, वो भी उनमें भी सुधार आएगा। और जैसा राज जी कही रहे थे, निश्चित तौर पर हमारे रिश्ते पावरफुल कंट्रीज से और बेहतर होंगे। भारत अब सिर्फ एक सपोर्टिंग भूमिका में नहीं आएगा, अब एक निर्णायक भूमिका लीडिंग में रोल आएगा। में भी भारत आगे नजर आएगा। मैं लौटती हूँ अब विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा उपाय नितिशा जी बता दीजिए। गुरु का ये परिवर्तन हो रहा है, अगर इस दौरान विद्यार्थी कुछ पाना चाहते हैं तो क्या करें? थैंक यू नवजोत जी। और विद्यार्थियों के लिए ये ऐसा समय है जहां पर गुरु उच्च का होकर के उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो अगर विदेश जाके आप पढ़ना चाहते हैं या फिर आगे की शिक्षा को आप ग्रहण करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। इस समय विष्णु सहस्त्र नाम का जाप तो आप नहीं कर सकते, लेकिन ओम गुरुवे नमः का जाप करते हुए अगर 5 हल्दी की गांठें आप श्री हरि विष्णु के मंदिर में चढ़ाते हैं, पीले कपड़े में लपेटकर, और उसमें से एक गांठ लेकर के पंडित जी से दक्षिणा देकर एक गांठ वापस ले लें, उसको पीले कपड़े में बांधकर अपने कंठ में या बाजू में भी धारण कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है। अगर आप हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद शुभकारी रहने वाला है। बिल्कुल, ऐसे छोटे छोटे उपाय हम आपको आगे बताते ही रहेंगे, लेकिन अगली 3 राशियों की बात करेंगे नंदिता जी से। कर्क राशि की बात करूं तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, क्या उत्तम स्थितियां हैं कि गुरु जो है स्वयं आपके लग्न में आके बैठ गए हैं। और लग्न में जैसे गुरु आते हैं एक आकर्षण बढ़ाते हैं, लोग आपकी बातों को मानना शुरू करते हैं, आपके विरोधी भी आपकी बातों को तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। बहुत ही सुंदर समागम है गुरु का यहाँ पे। आप देखें तो आपके संतान संबंधित सुख आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। विद्यार्थी वर्ग हैं तो विद्या में उत्तम स्थितियां बनेंगी, परीक्षाएं पास कर लेंगे आराम से, इंटरव्यू आदि भी आराम से पास करेंगे। अगेन सिंगल है, रेडी टू बिंगल है तो आपके लिए भी विवाह के योग बन रहे हैं। और बिल्कुल आप अपने चारों तरफ देखें, एनवायरमेंट में अचानक से रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और भाग्य में उन्नति आएगी। भाग्य बहुत संपूर्ण सपोर्ट करेगा, क्योंकि गुरु अभी जब तक मिथुन राशि में थे थोड़ा सा खर्चे बढ़ रहे थे, मानसिक चिंताएं बढ़ रही थी, ये सब अब आपकी एकदम से अचानक इन 48 दिनों में खत्म होते दिखाई देती है। और आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको जादू की छड़ी मिल गई है। आपने क्या करना है, आपके लिए तो सर्वोत्तम है पुखराज पहने। अगर पुखराज पहन सकते हैं, वैसे भी आपके लिए ये शुभ रहेगा और अच्छी उन्नतिपूर्ण स्थितियां आपके लिए दिखाता जा रहा है और आपके भाग्य में भी वृद्धि करेगा। केसर और चंदन का से युक्त दूध का अगर आप सेवन करते हैं और चांदी के ग्लास में सेवन करें तो बहुत ही उत्तम स्थितियां आपके लिए बनती जाएंगी और जीवन में सुखद अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। सिंह राशि की बात करें तो आपके 12वें भाव में गुरु का गोचर होगा। 12वें भाव में गुरु का गोचर, एकादश भाव में तो आपको प्रॉपर्टी आदि से फायदा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चों पे लगाम रखें। निवेशों पे खास तौर पे आपको ध्यान देना है। अनजान व्यक्तियों से आपने बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, लेकिन गुरु उच्च के हैं तो उच्च का फल भी देंगे। विदेश यात्राएं हो सकती हैं, MNCs आदि से या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट द्वारा भी कुछ लाभकारी स्थितियाँ बन सकती हैं। लेकिन जो उत्तम स्थितियाँ आपकी रहेंगी वो रहेंगी कि आप घर परिवार में कुछ रेनोवेशन कर सकते हैं या कुछ एक चेंजेस ला सकते हैं। वाहन आदि खरीदने का भी मन बनेगा। आपके लिए जो स्थितियां बन रही हैं, आप भी गुण विद्याओं की तरफ रुचि रहेगी। अचानक से अगर आप ज्योतिषी हैं या फिर आप रिसर्च से रिलेटेड काम करते हैं, माइनिंग आदि में काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। आप बहुत अच्छी खोज लेकर के निकल करके आ सकते हैं, लेकिन सेहत की तरफ ध्यान देना है। अगर शुगर, डायबिटीज़ आदि है, लीवर आदि की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये समय सावधानी बरतें। आपने क्या उपाय करना है, सबसे पहले तो अपने ऊपर से हल्दी वार करके अगर आप बाहर पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें, बहुत शुभ रहेगा। जो भी नेगेटिविटी है वो सारी हट जाती है। लेकिन पीले वस्त्र जो हैं आप पंडित जी को भी दान कर सकते हैं, वो भी एक अच्छे शुभ स्थितियाँ आपके लिए बनाता है और एक अच्छी पॉजिटिव ट्रांजिशन की तरफ आप आगे बढ़ते जाएंगे। कन्या राशि वालों की बात करूं तो आपके एकादश भाव में गुरु का गोचर रहेगा, जो अगेन बहुत पॉजिटिव गोचर होता है। गुरु हमेशा एकादश भाव में अच्छे फल देते हैं। एकादश भाव में गुरु उच्च के होते हैं तो प्रॉपर्टी, प्राकृतिक संपत्ति, शेयर मार्केट, इन सारी चीजों से आपको बहुत अच्छे फायदे होने शुरू हो जाएंगे। संतान संबंधित सुख रहेगा और अगर रोमांटिक लाइफ 0 है तो यहाँ इस समय एक्टिवेट होते हुए दिखाई देती है। विवाह के भी कारक ये गुरु बनेंगे और विवाह आदि के योग भी आपके लिए बनते दिखाई देते हैं। आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। नेटवर्किंग आपकी बहुत उत्तम होती जाएगी। अचानक से लोग आपकी बातों को समझेंगे और उनको मानेंगे भी। आपने क्या उपाय करना है,
कन्या राशि वालों के लिए तो सबसे शुभ स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। आप गुरु यंत्र को घर पे स्थापित कर सकते हैं, उसकी पूजा अर्चना करें, बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ आप भी केसर युक्त चंदन लगाएं, आपके लिए भी ये शुभ स्थितियां लेकर आएगा। राजी, जब हम गुरु की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे सीधे सीधे अध्यात्म भी जुड़ा हुआ है। तो क्या हम ये माने कि अध्यात्म का बोलबाला होने वाला है आने वाले समय में? अगर हम गुड न्यूज की बात कर रहे हैं जिसमें धनतेरस के मौके पर यह परिवर्तन हो रहा है, दीपावली आ गया है और शुभ घड़ी आने वाली है। मैं अगर गुरु की आध्यात्म को लेकर के बात करूं, श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी का एक सुंदर चौपाई लिखता है। जब रामायण लिखते हैं तो एक सुंदर चौपाई आती है, बंदौ गुरु पद पदुम परागा और सूरज सुबाश शरिस अनुरागा। गुरु को आध्यात्म ही नहीं, सबसे मैं विश्व की किसी भी परिस्थिति के मेडिसिन के अगर कोई कारक माने जाते हैं तो बृहस्पति को कहा जाता है। जुडिशरी सिस्टम के कारक माने जाते हैं तो बृहस्पति हैं उसके अंतर्गत। और बृहस्पति का उच्चस्थ होना, काल पुरुष के चतुर्थ भाव के अंतर्गत आकर के उच्चस्थ होना, जिसको शास्त्र के अंदर हृदय कहा जाता है, तो मेरी दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि के लिए इससे सुंदर परिवर्तन और कुछ नहीं कहा जा सकता है। और जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि यहां गाजा के अंदर शांति हुई है, रशिया के अंदर धीरे धीरे रशिया और यूक्रेन के युद्ध में शांति, यस ये जो परिस्थिति बृहस्पति की है, लोगों के हृदय में मानवता को जागृत करने वाली होगी। तो बृहस्पति के इस परिवर्तन से आप ये जरूर देख पाएंगे कि जो हिंसा इत्यादि है उसमें कमी आएगी। लोगों के हृदय में धार्मिकता, लोगों के हृदय में कोमलता, लोगों के हृदय में प्रेम इत्यादि की उत्पत्ति निश्चित रूप से होने वाली है। तो मैं जो स्पेशली मानवता को लेकर के बात करता हूं, वो मानवता जागृत करने के लिए बृहस्पति आ रहे हैं, स्थिरता जागृत करने के लिए बृहस्पति निश्चित रूप से आ रहे हैं, बशर्ते हम उस कार्य पर प्रयास करें। यह ना हो कि बृहस्पति के उच्चस्थ होते ही, या बृहस्पति जिस दिन उच्चस्थ हो रहे हैं उस दिन हम नशीली पदार्थों का सेवन कर रहे हो, उनका वेलकम हम मांसाहार इत्यादि के साथ कर रहे हो। तो बृहस्पति का वेलकम भी हमें बृहस्पति के सात्विक ऊर्जा के साथ ही करना होगा। मैं आपको बार बार कहता हूं नवजोत जी, और हर बार ये कहता हूं कि बृहस्पति सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, देवताओं के लिए भी बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं। और देवताओं के जीवन में भी जब कोई दिक्कत आती है तो बृहस्पति के पास जाते हैं। तो मानो तो अगर साधारण रूप से उनके परिवर्तन में थोड़ी उनकी आराधना कर ले, और ये शास्त्र कहता है केंद्र में अगर बृहस्पति है तो आपका जीवन बदल देता है। तो उच्चस्थ केंद्र में हो रहे हैं बदलाव, तो निश्चित रूप से बदलाव निश्चित है। लेकिन साथ ही साथ प्रतीक जी इसको विवाह का कारक भी माना जाता है। अगर आपका बृहस्पति अच्छा तो कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा अच्छा रह सकता है। और क्यों माना जाता है वो भी समझना होगा। कहीं ना कहीं शील, उसी के साथ साथ काम, पीसफुल व्यवहार, ये सब किसी भी विवाह को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समझ जो कि बृहस्पति ही देता है, और एक ऐसा प्लैनेट जो स्लो चल के हर चीज समझ के ही कहीं ना कहीं कंक्लूड करता है। तो ये जो बृहस्पति की क्वालिटीज हैं ये विवाह के लिए जरूरी हो जाती हैं। अब आपने कहा कि विवाह के लिए निश्चित तौर पर जो लोग सिंगल हैं उनके सहनाइयां बजेंगी। जिन लोगों को विवाह में परेशानियां आ रही थी, मैं कहूँगा 18 अक्टूबर के 3 दिन बाद शुक्ल पक्ष आ जाएगा। बृहस्पतिवार के 5 या 7 या 11 बार व्रत रखिए, अपनी परेशानी को विष्णु जी के चरणों में रखिए और गुड़ और चने का भोग लगा के 5, 7 या 11 जो भी आप कर पाए संख्या में व्रत रख लीजिए। देखिए कैसे बेहतरी हो जाती है। विवाह के लिए अचूक कहा गया है। हर ज्योतिषी विवाह अगर आपको समस्या तो यही कहेगा कि बृहस्पति का उपाय कर लीजिए, नारायण कवच का पाठ कर लीजिए, विष्णु चालीसा पढ़ लीजिए, विष्णु जी को दक्षिणवर्ती संघ से स्नान कराइए, उनको पीला चंदन लगाइए। ये सारे कार्य अगर आपने कर लिए तो विवाह की बड़ी से बड़ी समस्या, अगर आप बैठे एकदम डाइवोर्स पे, तो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, टल जाएगा और चीजें आपके फेवर में हो जाएगी। बिल्कुल। बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में कितनी खुशियां लेकर आने वाला है, क्योंकि धनतेरस के दिन ये हो रहा है परिवर्तन, और इस दीपावली वाकई कहा जा रहा है कि गुड न्यूज वाली दिवाली होगी। कैसे, ये सब हम आपको बता रहे हैं। बृहस्पति किन किन क्षेत्रों के किन किन चीजों के कारक है उस पर भी चर्चा होगी। और अगर धन की कमी है, संतान परेशान है, दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कत आ रही है, नौकरी में कुछ परिवर्तन करना है, तो किस तरीके से बृहस्पति का ये बदलाव आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है और आपकी राशि के हिसाब से भी हम जान रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ नंता जी मौजूद है, हमारे साथ राज मिश्रा जी मौजूद है, प्रतीक भट्ट जी और डॉक्टर नितिशा हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा हो रही थी कि दाम्पत्य जीवन के कारक है, और अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रह सकती है। तो इसी पर एक छोटा सा उपाय नितिशा जी मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, कन्या विवाह के लिए गुरु का शुभ होना बहुत शुभ माना जाता है। बेसिकली कन्याओं के लिए, गुरु के लिए हम लोग केले के वृक्ष की पूजा करने को कहते हैं, व्रत रखने को कहते हैं। लेकिन एक अचूक उपाय, दूध में केसर घोलिए और इसका शिवलिंग पर अभिषेक करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करते हुए ये कन्या भी कर सकती है और उसके माता पिता भी कर सकते हैं। इससे आपके विवाह के जो बंद दरवाजे हैं
वो खुल जाएंगे और शहनाई ज़रूर आपके घर बजेगी और आपके सपनों का राजकुमार आपको लेने ज़रूर आएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ यहीं पर अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष इस समय अगर पीले चंदन से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो उनके लिए भी विवाह के रास्ते खुल सकते हैं। तो पीले चंदन से शिवलिंग पर अभिषेक करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए आपके भी जीवन में जो आपका पार्टनर है वो आने वाला है। जी बिल्कुल। राजी, बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव हो तो क्या फायदा होता है, नेगेटिव हो तो क्या नुकसान होता है? अगर पॉजिटिव है बृहस्पति तो सबसे बड़ा फायदा जो होता है नवजोत जी ना, बृहस्पति ज्ञान अर्जन के कारक है और इस संसार में अगर कुछ भी आप कर सकते हैं तो सिर्फ ज्ञान के माध्यम से ही आप कर सकते हैं। तो उस परिस्थिति में आपको एक तो हर चीज अध्ययन करने की, रिसर्च करने की, शांति से सॉल्व करने की यह आपको आदत रहती है। आपका यादाश्त आपकी बहुत बेहतर रहती है, आपका जो बुद्धि है वो बहुत तेज गति से काम करता है। तो उस कंडीशन में आप जो भी कुछ पढ़ते इत्यादि उसकी आपको आदत बनी रहती है, आप करते रहते हैं और आप कोई भी डिसीजन बड़ी शांति से लेते हैं। दूसरा, बृहस्पति को अगर देखा, जैसे आप देखेंगे फर्स्ट फिंगर को बृहस्पति की फिंगर कहा जाता है, हम सभी लोग जानते हैं। खैर इसका वर्णन श्री रामचरितमानस में आया, लक्ष्मण और परशुराम सिंह के संवाद में, यहाँ कुम्हड़वतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही। और इस तर्जनी उंगली को जब भी आप किसी को रास्ता बताते हैं तो इंडिकेट करते हैं इस रास्ते से चले जाओ। तर्जनी उंगली इंडिकेशन का कारक है, बृहस्पति इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीवन में सही क्या है, गलत क्या है, अगर उसकी नॉलेज कोई देता है तो बृहस्पति देते हैं। अब क्या नुकसानदायक होता है? अब अगर नुकसान, अच्छा बृहस्पति अगर खराब अच्छे हैं तो मेडिसिन आपको बहुत जल्दी लगती है, डॉक्टर आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, न्यायपालिका से आपको न्याय बड़ी आसानी से मिल जाती है। हाँ। बृहस्पति जब नहीं, और दूसरा आपका मोटापा, जो शरीर के अंदर चर्बी है उसके कारक बृहस्पति हैं, तो वो आपका बैलेंस रहता है। बृहस्पति अगर नीचस्थ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यादाश्त में बहुत दिक्कत हो जाती है। मोटापा एक बार बढ़ना प्रारंभ हो जाए, चाहे जितना जिम चले जाओ, लेकिन कम नहीं हो पाता है हम लोगों जैसे। खैर मेरा बृहस्पति अच्छा है तो फिर आपने हम लोगों जैसे कैसे कह दिया? नहीं मतलब हम लोगों जैसे मैं अपने पर कह रहा था, आप लोग फिट है, मेरा कहने का मतलब था। मेरा भी अच्छा बट हाँ, इन्होंने 5 किलो वजन कर किया। इन्होंने ना ऐसे ऐसे किया, देख रहे मेरा कहने का तात्पर्य था कि मतलब मेरे जैसे कि वेट ज्यादा बढ़ता है अगर आपका बृहस्पति अगर बृहस्पति नीचस्थ है तो ऐसी परिस्थिति में जो वेट इत्यादि गेन करने की परिस्थिति वो ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम याददाश्त। हाँ, पुरुष के विवाह का कारक अगर देखा जाए तो शुक्र को माना जाता है, लेकिन कन्या का विवाह और संतान दोनों को लेकर के बृहस्पति को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो अगर कन्या का बृहस्पति नीचस्थ इत्यादि हो जाता है तो फिर उसको अपने वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और संतान इत्यादि में भी। तो उस हिसाब से जो जैसा आपने बताया मोटा पतला, तो मुझे लग रहा है कि प्रतीक जी का तो बहुत ही बढ़िया होगा बृहस्पति। क्यों नंदिता जी? सबका नहीं, वैसे ना ऑन द कॉन्ट्ररी बृहस्पति जब अच्छा होता है तो आपको थोड़ा सा थुलथुल शरीर देता ही देता है। कितना भी करें, बिकॉज ऑक्सीजन का कारक होता है, चर्बी का कारक होता है, जीव का कारक है और जीव बढ़ता है डे बाय डे। तो आप कितनी ही एक्सरसाइजेस करें, घूम फिर करके आप फिर थोड़ा सा मोटापा ले आएंगे। तो इसे भी जनरलाइज नहीं कर सकते। आज ये वर्ड के मैं पीछे पड़ा हुआ हूं, इसे जनरलाइज नहीं कर सकते। प्रतीक जी फिर आप बृहस्पति के उपाय करना तो शुरू मैं कर उपाय दीजिए। बता देता हूँ। लेकिन बृहस्पति की आप कैसे समझेंगे? कोई आदमी बृहस्पति एक ऑरा होगा, निश्चित होगा, एक कहीं ना कहीं हल्का सा ज्ञान का, ज्ञानी ही मैं कहता हूं मानी होता है। आपने उसको अहंकार से जोड़ दिया, वो गलत है। ज्ञानी ही मानी होता है, क्योंकि वो ज्ञानी है तो उसे मान होगा थोड़ा। दूसरी चीज, वो चलेगा तो ऐसे चलेगा, उसकी चाल से आप बता सकते हैं कि बृहस्पति मजबूत है। दूसरी चीज, बृहस्पति थुलथुल तभी देता है जब उसका गहरा प्रभाव लग्न पे पड़ रहा हो। अगर लग्न के इतर है, मान लीजिए चौथे का बहुत मजबूत बृहस्पति, कोई फर्क नहीं पड़ता, या किसी भी भाव में 12 के 12 भाव में चंद्रमा उसको ज्वाइन कर ले, 100% वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे उच्च हो या नीच हो, डजंट मैटर एनीथिंग। नाउ आते हैं आपके उपाय पे। तो उपाय करने के लिए सबसे बेहतर है अपने सिरहाने हल्दी की एक गांठ रख लीजिए। हल्दी की गांठ रख लेने से पीले कपड़े में बांध के और 45 दिन रखिए, उसके बाद उसे हर बार बदलते रहिए और उसे अच्छे पौधे में डाल दीजिए। ये उपाय करने से लाभ मिल जाएगा। दूसरी चीज, आपको नारायण कवच का हर बुधवार और बृहस्पतिवार, बुधवार की वजह है फिर कभी बताएंगे, लेकिन बुधवार और बृहस्पतिवार नारायण कवच का पाठ करते रहिए। इसका लाभ तभी होगा जब आप बुध और बृहस्पति दोनों दिन करेंगे, सिर्फ बृहस्पति से लाभ नहीं होगा। तीसरा एक लास्ट उपाय, घी का दीपक बृहस्पतिवार के दिन जरूर जलाइए भगवान विष्णु जी के आगे, ऑफिस या घर में निकलने से पहले। ठीक है, चलिए तुला, वृश्चिक, धनु जल्दी से नंदिता जी, तीनों राशि। तुला राशि की अगर हम बात करें तो आपके दशम भाव में गुरु का गोचर रहेगा। अच्छा गोचर होता है, अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के आता है। तुला राशि वालों के लिए वैसे भी 2025 एक अच्छा वर्ष है।
आपके धन में वृद्धि होते हुए दिखाई देती है, आर्थिक उन्नति रहेगी, आपकी वाणी में बहुत आकर्षण होगा और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आप जब बोलेंगे वो एकदम से सच होती जाएंगी। तो उस तरह की स्थितियों में आप जाते हुए दिखाई देते हैं। घर परिवार में भी आपके लिए बहुत अच्छे परिवर्तन रहेंगे, माता की सेहत में अच्छे परिणाम आएंगे, नया वाहन आप भी प्लान कर सकते हैं खरीदने का, कुछ ऐसे योग बनेंगे कि हो सकता है खरीदें। आर्थिक उन्नति तो हो ही रही है, आय के नए स्रोत भी आपके लिए खुलते जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे सेहत में सुधार आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन तुला राशि वालों को उपाय क्या करना है, बहुत सिंपल सा लेकिन उत्तम उपाय है। हम गाय की सबसे पहले एक रोटी निकालते हैं जब भी खाना बनाते हैं, उस रोटी में आप हल्दी से तिलक करें या उस रोटी में केसर थोड़ा सा मिश्रित करके वो गाय को खिलाएं। आपके जो भी विघ्न हैं छोटे छोटे से वो सारे हट जाएंगे और जीवन उन्नतिकारक हो जाएगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो आपकी भी बल्ले बल्ले, क्या बात है। अभी तो अष्टम में गुरु बैठे हुए थे तो परेशान थे, पेट में दर्द हो रहा था, पाँव में दर्द हो रहा था, एक बात जो आपकी थी कोई सुन नहीं पा रहा था। अब एकदम से परिवर्तन आएगा और अचानक से भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। आर्थिक उन्नति आपके लिए भी अच्छी होगी, आपकी नेटवर्किंग से आपको बहुत अच्छे फायदे होने शुरू हो जाएंगे। लग्न में गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके एक ऑरा में रेडियंस लेके आएगी, एक आकर्षण बढ़ाएगी, ताकि लोग जो भी है ऑनर्स अवार्ड्स, लोग आपको एकदम से झुक करके सलाम करना शुरू करेंगे। एक ऐसी स्थिति में आप जाते हुए दिखाई देते हैं। धार्मिक यात्राएं रहेंगी, संतों का आपके ऊपर विशेषकर आशीर्वाद रहेगा। वहीं पे संतान संबंधित सुख रहेगा। विद्यार्थी वर्ग हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए, आप परीक्षाएं उत्तीर्ण करेंगे, इंटरव्यू आदि भी क्लियर करेंगे। और अगर आप सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, तो रोमांटिक लाइफ आपकी भी एक्टिवेट होते दिखाई देती है। वृश्चिक राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए, तो वृश्चिक राशि वालों को मंदिर जाना चाहिए, साधु संतों की सेवा करें और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें और उनको कुछ भी दान दक्षिणा दे दें, जो भी आप का चाहे। अगर आप चने की दाल दान कर देते हैं बहुत शुभ रहेगा। और बात कर लेते हैं धनु राशि की, तो धनु राशि वालों को कुछ कष्ट रहेंगे क्योंकि अष्टम में आपके गुरु जाएंगे। अष्टम में जब गुरु जाते हैं तो एक तरह से कमल खिल रहा है लेकिन कीचड़ में खिल रहा है, तो पहले आपको वो कीचड़ का मंथन करना पड़ेगा, तभी वो कमल खिलेगा जो गुरु उच्च के वहाँ पे बैठे हैं। रिसर्च आदि से काम आप कर रहे हैं, धार्मिक कार्य आप कर रहे हैं, नैतिकता के आधार पे अगर रहेंगे तो आपके लिए उत्तम स्थितियाँ बनती जाएंगी। ध्यान एवं योग में बहुत अच्छी स्थितियाँ, डिवाइन इंसाइट्स इस समय धनु राशि वालों को बहुत प्रबल तरीके से मिलने वाली हैं। आर्थिक उन्नति के आपके योग बन रहे हैं, विदेश यात्राओं के योग भी बन रहे हैं और घर परिवार में भी सुखद समय रहेगा। धनु राशि वालों के लिए विशेषकर उपाय है, आपने सूरजमुखी का पौधा अपने घर पे लगाना चाहिए। नहीं भी है तो आप ईशान कोण में सूरजमुखी के पौधे की या फ्लावर की पेंटिंग आप लगाएं, या 24/7 वहाँ पे ईशान कोण में आप एक येलो कलर का बल्ब जला करके रखें। बहुत सिंपल से उपाय हैं लेकिन बहुत उत्तम आपको यहाँ पे परिणाम देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जब विवाह की बात कर रहे थे, लेकिन इसके बाद अब धन की बात करते हैं क्योंकि धन के भी कारक माने जाते हैं। एक छोटा सा उपाय नितिशा जी उसके लिए बताइए। जी थैंक यू नवजोत जी, ये बहुत ही शुभ प्रश्न है क्योंकि दीपावली भी नजदीक है और गुरु महाराज भी धनतेरस पर। जी, और धन कौन नहीं चाहता है, तो धन की जो अष्ट लक्ष्मी है उनको आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज का एक आशीर्वाद प्राप्त करें। यानी धनतेरस पर आपने श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में जाना है, महालक्ष्मी के लिए और श्री हरि विष्णु जी के लिए वस्त्र लेके जाएं, पीली मिठाई लेकर के जाएं और पीले फूल और कमल के फूल भी लेके जाएं। महालक्ष्मी के लिए श्रृंगार का सामान रखना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ कुछ दक्षिणा भी होनी चाहिए। आपने ये सभी सामान को लेना है, श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में जाना है और लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि आप मेरे घर में स्थायी निवास करें और मेरे घर में चलकर आज वहीं पर स्थायी निवास करें और हमेशा अनंत कालों तक आपका स्थायी निवास वहां पर बना रहे। तो आपने इस धनतेरस पर ये प्रार्थना जाकर के मंदिर में जरूर करनी है और अगर हो सके तो एक मोर पंख भी चढ़ाए और यही मोर पंख अपने घर में पंडित जी से मांग के लेके और अपने घर की तिजोरी में स्थापित करें। आप देखेंगे कि आपकी धन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो ज्वेलरी है चाहे वो कैश है, और साथ ही साथ आपके घर में जो वास्तु दोष है वो भी खत्म हो जाएगा। ये मोर पंख इतना ज्यादा पावरफुल है जो आज आप श्री हरि विष्णु के मंदिर से लेकर के आ रहे हैं। और वैसे भी जब महालक्ष्मी उल्लू पर सवार होके आती हैं तो 1 साल आपके घर में वास करती है, गणेश जी के साथ आती हैं तो 3 साल से 10 वर्षों तक वास करती है, लेकिन श्री हरि विष्णु के साथ आती हैं तो 40 सालों से अनंत कालों तक वास करती हैं। इसलिए इस धनतेरस पर श्री हरि विष्णु के साथ महालक्ष्मी को बुलाना बिल्कुल ना भूले। बिल्कुल। अब इसी का थोड़ा लिंक अब थोड़ा सा और समझा दीजिए, धन और बृहस्पति
प्रतीक जी, क्या निश्चित तौर इनका पर लिंक रहता है? नवम भाव लक्ष्मी स्थान कहा गया और सबसे मजबूत त्रिकोण कहा गया है, तो निश्चित तौर पर जो उसके स्वामी हो गए वो लक्ष्मी के स्वामी हो गए, और विष्णु जी तो वैसे ही लक्ष्मी जी का वर्णन करते हैं, तो निश्चित तौर पर धन का सीधा संबंध हो गया। पहली बात। दूसरी बात, गुरु जब भी कोई ज्ञान देता है दक्षिणा लेता है, और वो प्राचीन काल से चला आ रहा है, तो वो एक दक्षिणा के रूप में मान लीजिए धन लेता था या कुछ और वस्तु लेता था, तो गुरु का सीधा संबंध है धन से, धन वैभव सुख समृद्धि। तो इसलिए खास तौर से गुरु अगर मजबूत तो धन मजबूत। गुरु कर्क राशि में उच्च की स्थिति मतलब परम अच्छी स्थिति, वहां पर धन की स्थिति अच्छी हो रही है, वो भी धनतेरस के दिन ये हुआ जा रहा है, जिस दिन आप भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, तो निश्चित तौर पर एक डेडली कॉम्बिनेशन बन रहा है। आने वाले कुछ महीनों के लिए ये एक अच्छा खास वजह है, जिस वजह से आने वाले समय में 3 महीने में शेयर मार्केट में भी आपको स्टेबिलिटी दिखेगी भारत की, और धनदायक समय आने वाला भारतीयों के लिए दिख रहा है। बिल्कुल। आगे बढ़े उससे पहले आखिरी 3 राशियां जरा उनके बारे में भी जान लेते हैं। गुरु का ये परिवर्तन उनके लिए कितना शुभ रहने वाला है? अनंता जी, मकर राशि की बात करें तो आपके सप्तम भाव में गुरु का गोचर होगा, एक प्लस एवरेज रिजल्ट लेकर के आता है सप्तम भाव में गुरु का गोचर, लेकिन लग्न को पूर्ण दृष्टि दे रहा है, और साथ ही साथ पैतृक संपत्ति शेयर मार्केट आदि से फायदा लेकर आ रहा है। बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ते आपके मधुर होते जाएंगे, वहीं छोटे भाई बहनों के साथ भी रिश्ते मधुर होंगे, यानी कि सिबलिंग्स, घर परिवार सबके साथ प्रेम पूर्वक आप रहने वाले हैं। लेकिन आपकी जो स्थितियां बन रही हैं, नेटवर्किंग का जो ज़माना है, उस नेटवर्किंग के द्वारा आप बहुत कुछ यहाँ पे फायदे प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सुकून आपके लिए रहेगा। मकर राशि वालों को क्या उपाय करना है? मकर राशि वालों के लिए सबसे उत्तम उपाय है कि आपने अपने सिरहाने के पास एक चांदी का ग्लास या कटोरी लेनी है, उसमें थोड़ा सा केसर डालना है, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालनी है, रात्रि भर अपने सिरहाने के पास रखें, और अगले दिन प्रातःकाल जाकर के किसी बबूल के पेड़ के नीचे या फिर किसी भी कांटेदार पेड़ के नीचे जाकर उसे डालें। जब वापस आए तो पीछे मुड़ के ना देखें, आप ग्लास वापस साथ में लेके आ सकते हैं। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए भी ये परिवर्तन उतना अच्छा नहीं है जितना बाकी अधिक अन्य राशियों के लिए है। आपके छठे भाव में गुरु का गोचर है। छठे भाव में गुरु जब जाते हैं थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, तो यहाँ पे सेहत की तरफ आपको खासतौर पर ध्यान देना है, लेकिन कहीं ना कहीं रोजमर्रा के कार्यों द्वारा या आपके जूनियर जो हैं वो आपको एकदम से सपोर्ट करने लगेंगे। विदेश यात्राएं आपकी हो सकती हैं, खट्टी मीठी यात्राएं रहेंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट आएंगे। जहाँ आपके लिए बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है आपके कार्य क्षेत्र में। कार्य क्षेत्र में उन्नति कारक आपके लिए स्थितियां बनेंगी, बहुत पावरफुल पोजीशन में आप यहाँ पे जाते हुए दिखाई देते हैं। उसी के साथ साथ धन आदि में भी आपके लिए निवेशों द्वारा फायदे होंगे। कुंभ राशि वालों को उपाय क्या करना है? तो आपके लिए तो सर्वोत्तम उपाय है कि किसी भी गुरुवार को संध्या के समय राहु काल अवॉइड करिएगा। उस समय जाके पंडित जी के चरण स्पर्श कर उनको चने की दाल, केला हो गया, आपके गेहूं हो गए, आप उनको दान करें, या कोई पीली वस्तु या वस्त्र दान करें, या फिर धार्मिक पुस्तक उनको दान करें, उनको उनसे आशीर्वाद अवश्य लें। तो ऐसा करने से आपके जो भी ये परेशानियां वो हट जाएंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर ले मीन राशि वालों की, तो आपके लिए वैसे तो 7.5 के मध्य भाव में आप गुजर रहे हैं, तो परेशानियां तो रह रही हैं, लेकिन छाती से भार हटने वाला है। गुरु का ये उच्च का परिवर्तन आपको बहुत सुकून लेके आएगा। आपके ऊपर पूर्ण दृष्टि गुरु की पड़ रही है, बहुत प्यारी दृष्टि अपनी स्वराशि की पड़ रही है, तो बहुत ही जीवन में सुकून आपके लिए आएगा। आपकी रेडियंस बढ़ेगी, आकर्षण बढ़ेगा, आप जो भी कुछ कहेंगे लोग उसको समझेंगे, सुनेंगे, मानेंगे। संतान से सुख मिलेगा। घर परिवर्तन जितने भी हैं आपके विद्यार्थी वगैरह, उनके लिए भी फायदे होंगे। जो आप प्रारब्ध से संचित कर्म, अच्छे कर्म लेके आए, उसका फायदा भी आपको यहाँ पे मिलता दिखाई देता है। आपके लिए भाग्य आपका साथ दे रहा है। मीन राशि वालों के लिए उपाय क्या रहेगा? आपको भी पीले वस्त्र धारण करने चाहिए इस समय। ये 48 दिनों में जितना आप येलो धारण करेंगे अच्छा रहेगा। चने की दाल का सेवन करें, अच्छा रहेगा। केसर का चंदन लगाएं, अच्छा रहेगा आपके लिए। या आप जो है केसर युक्त चंदन लगाएं, वो अच्छा रहेगा। और उसी के साथ साथ आप पुखराज धारण करें, बहुत उत्तम स्थितियां रहेंगी, बहुत सुख समृद्धि के संयोग बनेंगे। राजीव, बृहस्पति संतान के कारक भी माने जाते हैं ना? बृहस्पति, मैंने एक बात कहा ना कि ऐसा क्या है जो आप नहीं सोच सकते। संतान सुख के लिए फिर क्या किया जाए? बृहस्पति संतान के कारक हैं, और मेरी दृष्टि से अगर संतान को लेकर के बृहस्पति को मजबूत करने का विचार कर रहे हैं, अपने इष्ट मंत्र को, जो भी आपको इष्ट मंत्र आता हो, प्रतिदिन उसको बैठ करके जप करना प्रारंभ कर दीजिए।
प्रयास कीजिए कि सप्ताह में एक दिन पीले वस्त्र जरूर धारण कीजिए। हल्दी का या केसर का तिलक मस्तक पर लगाना जरूर प्रारंभ कीजिए। जिनसे भी आपको कोई नॉलेज मिली है, चाहे वो आपके टीचर हैं, चाहे कोई भी हो, उनको प्रणाम कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। अगर आसपास कोई मंदिर इत्यादि है, संत हैं, ब्राह्मण हैं, तो उनको जाकर प्रणाम करना प्रारंभ कीजिए। आपकी माता, आपकी गुरु हैं, उनको प्रणाम करना शुरू कीजिए। स्पेशली जो लोग संतान को लेकर बहुत परेशान है ना, उनके लिए अमृत तुल्य उपाय बता रहा हूं। अगर इसको आप कर पाए, श्री रामचरितमानस के बाल कांड में दोहा नंबर 191 से 192 पर भगवान राम की सुंदर स्तुति जन्म के समय की गई है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घनश्याम। मतलब भगवान के प्राकट्य के समय जो स्तुति की गई है, अगर श्रद्धा पूर्वक इसको आपने करना प्रारंभ कर दिया तो निश्चित कह सकता हूं ये 48 दिन जो बृहस्पति के हैं ना, ये आपके संतान से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए अमृत से कम नहीं होंगे। तो ये सुंदर उपाय है। संतान को लेकर के अगर बात करें तो उसकी बात की जाती है। उसके साथ साथ अगर वैवाहिक जीवन इत्यादि को भी लेकर के देखा जाए, मैंने बार बार कहा कि स्पेशली जो सम्मानीय महिलाएं हैं उनके लिए बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं। स्पेशली अगर भाग्य जागृत की भी बात करूं, क्योंकि 9th हाउस काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं नींद की बात करूं, 12th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कोर्ट कचहरी संबंधित मामलों की बात करूंगा तो भी बृहस्पति उसके कारक है, 12th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं विदेश यात्रा की बात करूंगा तो भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए जो लोग मंत्र पढ़ सकते हैं, श्री रामचरितमानस की सबसे पहली चौपाई बंदो गुरुपद पदुम परागा और सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा, इस चौपाई को श्रद्धा पूर्वक रोज 11 बार करना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा बृहस्पति का सुंदर प्रभाव। एक छोटा उपाय प्रतीक जी आप भी मैं चाहूंगी बताइए जरा, संतान सुख के लिए क्या किया जा सकता है? संतान सुख के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय ये रहेगा, जिसको भी दिक्कतें आ रही हैं, जरा भी दिक्कतें आ रही हैं, 5 बृहस्पतिवार पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया घी का जलाएं। उसी के साथ साथ केले की वृक्ष की निरंतर पूजा करें जब तक कंसीव नहीं कर लेते हैं। अगर कंसीव कर चुके हैं लेकिन दिक्कतें आ रही हैं स्वास्थ्य में, तो बृहस्पति मंदिर जो कि बहुत रेयर पाए जाते हैं, वहाँ एक बार जाएं। उस बृहस्पति मंदिर में बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण पाठ कर लें और घर वापस आ जाएं। पूरी प्रेगनेंसी आसानी से अच्छी संतान के साथ नितिशा जी, एक उपाय आपकी तरफ से। जी, तो अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो जो ठाकुर जी का जो बाल रूप है उनके सामने बैठकर अगर आप बृहस्पति के मंत्रों का जाप करते हैं या फिर आप पढ़ लेते हैं सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, तो भी आपको संतान प्राप्ति के लाभ होते हैं। अगर आपकी संतान बात नहीं सुन रही है या फिर आपको लगता है कि आपकी संतान की कहीं शिक्षा अधूरी ना रह जाए, तो एक उपाय बताने जा रही हूँ। ये माता पिता करेंगे। आपने अपने पंचम भाव को पूरी तरह से एक्टिवेट रखना है। पंचम भाव को जीवन भर एक्टिवेट रखने के लिए डेली कुछ ना कुछ पढ़े जरूर, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो कुछ भी है, आप उसको पढ़ना शुरू करिए। आपके बच्चों की शिक्षा कभी भी अधूरी नहीं रहेगी। जिन पेरेंट्स को ये डर लगता है तो अपने पंचम भाव को हमेशा एक्टिवेट रखिए। इससे संतान की प्राप्ति भी होती है और संतान आपकी बात भी सुनती है और शिक्षा से जुड़े जो दिक्कतें हैं वो भी दूर हो जाती है। अब यहाँ पर धर्म की राशि में शनि महाराज भी हैं और गुरु उच्च के हो रहे हैं, तो धर्म और शिक्षा दोनों ही बढ़ेंगे और इसके प्रति रुझान भी लोगों का बढ़ता हुआ नजर आएगा। चलिए एक आखिरी उपाय मैं चाहूंगी निदिता जी, अब आप बता दीजिए, क्योंकि धनतेरस के दिन ये परिवर्तन हो रहा है और ये दीपावली बहुत शुभ होने वाली है गुरु के इस परिवर्तन से। तो एक उपाय जो कोई भी कर सकता है ताकि हैप्पी दिवाली भी हो और समय भी अच्छा हो और पॉजिटिविटी आए हर किसी। देखिए, धनतेरस के दिन हो रही है तो सबसे प्रथम दिन है जो कि सेहत के लिए इसका मान्य है, क्योंकि धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था इस समय और भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं धन्वंतरी। बहुत सिंपल सा उपाय है, आपको बता रही हूँ। एक पीला धागा, कच्चा सूत लेना है, उसको हल्दी से आप रब कर सकते हैं या येलो कलर मौली जो होती है वो आप लें। उसमें आपने 12 गांठें बांधनी। हर गांठ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपने जाप करना है और वो गांठें बांधनी। उसके बाद उसको आप अपनी कमर पे बांध लीजिए। जिन स्त्रियों को संतान संबंधित कष्ट हो रहा है या हो नहीं पा रही है प्रेगनेंसी, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा हल्दी लेके नाभि में उस दिन से शुरू करें लगाना। बहुत सिंपल सा उपाय है, बहुत पावरफुल इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। और साथ में इस धागे को आप बांध के रखें, प्रोटेक्शन भी आपको रहेगा। गर्भ अगर आपका वहाँ पे धारण कर लेती हैं तो उस गर्भ की सुरक्षा भी रहेगी। तो बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जिसका भी, क्योंकि गुरु जो ब्लोटिंग कराते हैं ना, वो सबसे पहले पेट से संबंधित ब्लोटिंग कराते हैं। तो वहाँ पे जब आप ये धागा नारायण का बांध लेते हैं तो आपकी जो हेल्थ होती है वो आपकी ठीक
होनी शुरू हो जाती है। तो चलिए, गुरु का ये राशि परिवर्तन किस तरीके से आपकी राशि पर असर डालने वाला है, कितना शुभ कितना पॉजिटिव होने वाला है, और इस दीपावली किस तरीके से आप हैप्पी दिवाली भी आपके लिए हो सकती है और अच्छी खुशियां भी आपके जीवन में आ सकती हैं, ये सब हमने जाना। तमाम हमारे खास मेहमानों से बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।